कथा आरंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान। आसन लीजियो प्रेम से, प्रभु आओ कृपा निधान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज देवउठनी एकादशी का दिन है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसकी कथाएं हैं। एक कथा में तो ये आता है कि आज के दिन भगवान सभी देवताओं के साथ जागृत हुए थे। इसकी कथा क्या है? एक बार भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, आप दिन रात जागते हो और सोते हो तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हो। उस समय समस्त चराचर का नाश हो जाता है, सृष्टि का नाश हो जाता है। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए, बोले, देवी, तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है और तुम्हें मेरी सेवा में जरा भी सेवा से अवकाश नहीं मिलता। इसलिए मैं तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देव गणों को अवकाश होगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। ये मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के परम मंगलकारी, उत्सवप्रद और पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भक्त मेरे शयन में की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उसके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। इसकी एक कथा और आती है। एक राजा है, हर एकादशी का व्रत करता है और उसके यह नियम है कि एकादशी को कोई भोजन नहीं करेगा। एक दूसरे राज्य से एक आदमी आया, बोला, महाराज, मुझे नौकरी पर रख ले। राजा ने उसके सामने भी यही शर्त रखी कि तुम्हें एकादशी पर कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। उस आदमी ने हाँ कर ली, पर एकादशी का दिन आया तो फलाहार का सामान दिया तो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे खाने को अन्न दो। तो राजा ने शर्त याद कराई, फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा, अन्न छोड़ने को तैयार तो नहीं हुआ। तो राजा ने उसे आटा, दाल, चावल इत्यादि दे दिए। दूर जाकर नदी के किनारे भोजन पकाने लगा। भोजन जब बना तो भोग के लिए भगवान को बुलाया। भोजन के लिए जब भगवान को बुलाया तो भगवान आए, पीताम्बर पहने हुए, और बड़े प्रेम के साथ उसके साथ भोजन करने लगे और अंतर्ध्यान हो गए। 15 दिन बाद फिर अगली एकादशी आई। राजा से कहने लगा, राजा, मुझे दुगना सामान दीजिए, मैं तो भूखा रह गया। राजा ने कहा, ऐसा क्या हुआ? कहने लगे, भगवान आए, सब कुछ तो वही खा गए और मुझे तो खाने को कुछ नहीं हुआ। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मैं नहीं मान सकता। कहते, प्रभु महाराज, आप नहीं मानते तो आप चल कर देख लीजिए। राजा ने उसको दुगना भोजन दिया। भोजन का बनाया है, भगवान को बुला रहा, भगवान आ नहीं रहे। काफी देर बुलाता रहा, सुबह से शाम हो गई, बुलाता रहा, जब नहीं आए तो उसने कहा, प्रभु आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्राण दे दूंगा। भगवान नहीं आए
तो वो वास्तव में ही कूदने लगा तो भगवान प्रकट हुए और उसके साथ भोजन करने लगे। और राजा क्या देखते कि उसको अपने साथ बिठाकर विमान में ले गए। तब राजा को लगा कि सिर्फ व्रत उपवास से कुछ नहीं होगा जब तक हमारा मन विशुद्ध नहीं होगा। इससे राजा को ज्ञान मिला और वो मन से व्रत उपवास करने लगा। सिर्फ भूखे रहने से भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान को प्राप्त करना है तो मन की भी शुद्धि अवश्य होनी चाहिए। और एक कथा और आती है एकादशी की। एक राजा है, उस राज्य में सभी बड़े सुखी हैं। उस एकादशी पे उस नगर में काशी में ना तो अन्न बेचा जाता था ना खाया जाता था। भगवान एक बार भिक्षा लेने की सोची और एक बाला सुंदरी का रूप बनाकर वहाँ पर आए। राजा वहाँ से निकला, पूछा तुम कौन हो? कहने लगे मैं निराश्रित हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा जाना पहचाना नहीं है। तो राजा मोहित हो गया, कहने लगे मेरे साथ चलो। उसे रानी बना लिया और उसने कहा मेरी एक शर्त में जो कहूँगी वैसे ही करना होगा। तो राजा, मुझे अधिकार सारे राज्य के मुझे देने होंगे। राजा ने उसको दे दिए। जब अधिकार दे दिया, अगले दिन एकादशी थी तो उन्होंने उस रानी ने घोषणा कराई कि पहले की तरह अन्न बेचा जाए और मांस मदिरा सब कुछ परोसी जाए। और राजा के सामने जब वो रानी भोजन लेके आई तो राजा ने कहा आज मेरा एकादशी मैं नहीं खाऊंगी, फलाहार करूंगा। शर्त याद दिलाई रानी ने, बोल या तो खाना खाओ या तुम्हारे राजकुमार का सर काट दूंगी। राजा ने कहा सर बेटा तो फिर भी मिल सकता है, पर मेरा धर्म चला गया तो मिलने वाला नहीं है। तब राजा दुखी है। बेटा आया, बेटे ने पूछा क्या बात है, तो रानी ने बता दिया। तब राजकुमार ने भी यही कहा कि मेरा सर काट लो, क्योंकि धर्म चला गया तो बाकी कुछ नहीं बचा। जैसे ही सर काटने के हुए भगवान प्रकट हुए और उन दोनों को वो अपनी परीक्षा में पास हुए और उनको अपने साथ विमान में ले गए। तब राजा ने अपना राज्य उस पुत्र को दे दिया और भगवान के साथ विमान में बैठकर भगवान की शरण में चले गए। जो इंसान श्रद्धा और भावना से इस एकादशी का व्रत करता है उसको पूरे साल की एकादशियों का भी पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धा और भावना के साथ आज की एकादशी के दिन तुलसा जी का विवाह भगवान शालिग्राम और तुलसा जी के विवाह का भी विधान है। जो आज के दिन तुलसा का दान करता है अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।